यह कहानी है एक गांव की जो सदियों पुराना था। पहाड़ों से घिरा, प्रकृति से सुशोभित और आध्यात्मिकता में रचा बसा। उस गांव में एक पुराना मंदिर था, शिव मंदिर। लोग कहते थे वहां ईश्वर स्वयं वास करते हैं, पर आज तक किसी ने उन्हें देखा नहीं, सिवाय एक व्यक्ति के। यह व्यक्ति था धवल, एक सीधा सादा, गरीब लेकिन सच्चा भक्त। उसकी उम्र होगी लगभग 28 साल। उसका जीवन केवल दो चीजों के इर्द गिर्द घूमता था, भक्ति और सेवा। धवल हर दिन सुबह 4 बजे उठता, मंदिर जाता, घंटों पूजा करता और फिर गांव में किसी न किसी की मदद करता। किसी के खेत में काम, किसी की गाय को चारा, किसी बुजुर्ग को दवा। बदले में कुछ नहीं लेता। कहता, यह सब भगवान शिव की सेवा है। गांव वाले उसे पगला भक्त कहते थे, लेकिन वो हंसकर सब कुछ सह लेता। एक दिन जब धवल मंदिर की सफाई कर रहा था, तभी शिवलिंग के पास से एक धीमी आवाज आई, धवल। वो चौंका, पीछे देखा, कोई नहीं था। आवाज फिर आई, क्या तू सच्चा भक्त है? धवल ने डरते हुए कहा, प्रभु, यदि यह आपकी वाणी है तो मैं तैयार हूं, चाहे जैसी भी परीक्षा हो। उस रात उसे एक सपना आया। एक वृद्ध सन्यासी हिमालय की बर्फ में बैठे हुए बोले, 3 रहस्य हैं जो तुझे जानने हैं, और हर रहस्य एक परीक्षा से होकर गुजरेगा। अगर तू सफल हुआ तो तुझे भगवान के दर्शन होंगे, लेकिन हर रहस्य तुझे स्वयं को खोने की ओर ले जाएगा। अगली सुबह गांव में एक रहस्यमयी महिला आई, सुंदर, सज धज में एक देवी जैसी। वो सीधे धवल के पास पहुंची और बोली, मैं तुम्हारे समर्पण से प्रभावित हूं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ नगर चलो, जहां मैं तुम्हें बड़ा आश्रम दूंगी, नाम दूंगी, पैसा दूंगी। धवल चौंका। पहली बार किसी ने उसकी भक्ति को महत्व दिया था, पर उसके भीतर से आवाज आई, भक्ति और व्यापार साथ नहीं चलते। उसने हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान। महिला ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अगले पल वो एक धुंध में गायब हो गई। तभी मंदिर के शिवलिंग से आवाज आई, पहली परीक्षा पूरी हुई। कुछ दिनों बाद गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार हो गए। सभी को उम्मीद थी कि धवल ही उनकी सेवा करेगा। धवल दिन रात सेवा में जुटा, खुद कुछ नहीं खाता, आराम नहीं करता। तभी एक दिन उसकी मां भी बीमार पड़ गई। अब धवल के सामने 2 रास्ते थे, या तो वह मां की सेवा करे या पूरे गांव की। उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की, प्रभु, मुझे शक्ति दो, मां या गांव, क्या करूं? तभी उसकी मां ने धीमी आवाज में कहा, जा बेटा, औरों की सेवा कर, मेरी चिंता मत कर, मुझे भगवान पर भरोसा है। धवल ने पूरे गांव की सेवा की। मां की हालत बिगड़ती गई और एक दिन मां ने प्राण त्याग दिए। वो टूट गया। पर उसी रात फिर वही वृद्ध सन्यासी सपने में आए और बोले, दूसरी परीक्षा पूरी हुई। जिसने अपने प्रियतम को छोड़ दूसरों की सेवा की, वही भक्त कहलाता है। अब बची थी अंतिम परीक्षा, और सबसे कठिन। एक रात धवल अकेला मंदिर में बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन शांत। तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, आसमान में बिजली चमकी और धरती फटने लगी। धवल डर गया। तभी सामने से एक अजीब आकृति आई, अधजली, विकराल, राक्षसी आकृति, और बोली, तू भगवान को देखना चाहता है? पहले मुझे हराना होगा। धवल ने आंखें बंद कर लीं और शिव मंत्र का जाप करने लगा, AUM नमः शिवाय। वो आकृति चिल्लाती रही, डराती रही, लेकिन धवल टस से मस नहीं हुआ। कुछ ही पलों में वह आकृति विस्मृत हो गई और वहां प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। शिव बोले, धवल, तूने 3 सबसे कठिन मार्ग पार किए, माया, ममता और भय। यही भक्ति की सच्ची राह है। धवल रो पड़ा, प्रभु, मैंने कुछ नहीं किया, बस आपका नाम लिया। शिव मुस्कुराए और बोले, यही तो सबसे बड़ा कर्म है, नाम स्मरण। जो संकट में भी नाम न छोड़े, वही सच्चा साधक है। शिव ने आशीर्वाद दिया, तेरी यह कथा युगों युगों तक लोगों को सिखाएगी कि भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं, दिलों में होती है, और ईश्वर उन्हीं को मिलते हैं जो खोने के लिए तैयार हों। उसके बाद धवल गायब हो गया। गांव में केवल उसकी एक मूर्ति रह गई, शिव के चरणों में बैठी हुई। लोग आज भी कहते हैं, जो सच्चे मन से शिव का नाम ले, उसे धवल के जैसे दर्शन जरूर होते हैं। ईश्वर की भक्ति में परीक्षा अवश्य होती है। सच्चा भक्त वही है जो माया, मोह और भय को त्याग दे। सेवा, समर्पण और श्रद्धा, यही भक्ति की सच्ची राह है।